इज शोविक एंड वेलकम टू बैंकिंग भैया। कैसे हो आप लोग? तो आज आपका भैया भाई हम लोग लेकर आ चुके हैं परसेंटेज का आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट 3। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया था? हमने पहले पार्ट में कंसेप्ट क्लियर किए थे, कुछ कंसेप्ट बेसिक्स जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन हमने क्लियर कर लिया था। फिर कुछ कंसेप्ट पढ़ा था। उसके नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 में हमने कुछ एडवांस्ड कंसेप्ट भी कर लिया था। आज कुछ कंसेप्ट बचा हुआ है, कुछ टाइप बचा हुआ है, तो आज ये ख़त्म कर लेंगे। और दो इलेक्शन का दो टाइप्स बचा हुआ है, उसके लिए मैं अलग सा वीडियो कल अपलोड कर दूंगा। 10 से 12 मिनट का वीडियो वो होगा, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आज भाई कुछ ही सवाल बचे हुए हैं। कितना स्लाइड्स है? 21 तक हो चुका है। 22 से 31, 33, 11 स्लाइड बचा है, 11 ही सवाल है। ठीक है, तो अपन वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो भाई चलो, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन देखा कि भाई मेरा इमेज जो है ना वो आया ही नहीं है। तो 4 मिनट हो गया था भाई रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया देख लो। एक कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पे 55% मेल है, बाकी फीमेल है। तो मान लो कि 100 यूनिट है टोटल। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। मेल है 55 यूनिट, फीमेल आ गया 45 यूनिट। ठीक है, फिर क्या है देख लेते हैं। 40% इलिटरेट है। 40% मतलब 2/5 है ना। क्यों भाई 2/5 है? 20% 1/5, 40% उसका दुगना 2/5। तो 2/5 इलिटरेट है। इलिटरेट लिटरेट, ये भी कर लेते हैं। इलिटरेट लिटरेट 2/5 इलिटरेट है, मतलब 22। तो 33 हो जाएगा लिटरेट। यहाँ पे 40% लिटरेट है, 2/5 18, तो 27 आ जाएगा इलिटरेट। अब पूछा क्या क्या है भाई, व्हाट पर्सन इज द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स, इलिटरेट मेल्स, सॉरी लिटरेट मेल्स इज मोर देन दैट ऑफ इलिटरेट फीमेल। इलिटरेट फीमेल कितना है? 27। कितना ज़्यादा है? 6। कितने पे? 27 पे। 3 से काटो 9, 3 से 2, 3 से 9, 1/9 मतलब 11.11%, 2/9 मतलब 22.22%। ये भाई फ्रैक्शन से कन्वर्शन मैंने पहली क्लास में सिखा दिया था, ये देख लो। अच्छा, ये सेव नहीं किया है, चलो ठीक है, मैंने तो सिखा दिया था भाई। ठीक है, तो ये देख लेना, इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, क्योंकि हर हर चैप्टर में हम लोग यही काम पे लगाएंगे। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक हो गया था वो रिकॉर्ड में क्या दिया है यहाँ पे देख लो। अच्छा, एक कंसेप्ट है प्राइस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। मतलब एक्सपेंडिचर मतलब कितना जेब से आपका निकल रहा है, जो चीज़ आप खरीद रहे हो उसका प्राइस क्या है, और कितने अमाउंट पे, क्वांटिटी पे खरीद रहे हो। ये अगर फिक्स्ड रहा, अगर सवाल में दिया कि ये फिक्स्ड है, तो ये जो है प्राइस हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। ये एक्सपेंडिचर ना हो के कुछ भी हो सकता है। जैसे इस सवाल में ये रिसीट है और ये प्राइस है, कंजम्पशन मतलब सेल है। ठीक है, तो रिसीट कब होगा? जितना पैसा आप दोगे, मतलब एक्सपेंड करोगे। प्राइस तो प्राइस रहेगा, और कंजम्पशन मतलब कितना ले रहे हो, मतलब यहाँ पे सेल है। वो सेल मतलब दुकानदार कितना बेच रहा है, मतलब आप कितना ले रहे हो। ठीक है, मान लो कि आपकी जेब से 50 रुपये खर्च हुआ है, आपने 5 किलो चावल लिया है, तो चावल का प्राइस कितना हो जाएगा? 50/5 मतलब 10। यही तो है ये। ठीक है, चलो भाई क्या दिया है यहाँ पे? रिसीट है, प्राइस इनटू सेल। प्राइस बोला गया है रिड्यूस हुआ है 25% से। 25% मतलब 1/4, 4 से 1 रिड्यूस हुआ है, मतलब कितना है? 3 हुआ है। सेल जो है X% से बड़ा है। चलो ठीक है, मुझे पता नहीं है कितना है, लिखने की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसीट, 20% मतलब 1/5, 5 से हो गया 6। अब बताओ एस कितना होगा? 5/4। ये कितना होगा? 6/3 मतलब 2। तो पहले था 5/4, अब हो गया है 2। तो
5/4 2, तो कितना हो गया 5/8। इंक्रीज कितना हुआ 3 का, किस पे 5 पे, 3/5 मतलब 1/5 मतलब 20%, 3/5 मतलब 60%। खत्म, इजी था। अब चलो ये देख लो, ऑन ए सर्टेन, ये भाई PYQ है, ठीक है, सब प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है सवाल, आज वही लिया है मैंने। ऑन ए सर्टेन डेट न्यूजीलैंड हैज अ सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडिया, मतलब 100 मैच है ये न्यूजीलैंड का सक्सेस रेट। मैच अगर 100 यूनिट है तो 60% न्यूजीलैंड का है, ठीक है। दे लॉस्ट नेक्स्ट 30 मैचेस, ये यूनिट है भाई, याद रखना, परसेंट का है। और यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट 30 T20s, 30, इसमें से एक भी नहीं जीता है, 0। तो इससे क्या हुआ है कि उनका जो सक्सेस रेट है 30% पे आ चुका है। तो भाई देख लो टोटल मैच कितना खेला गया है, 100 यूनिट प्लस 30, न्यूजीलैंड जीता कितना है 60 यूनिट पे। तो इसका रेट क्या है 30%, 3/10, 0 से 0 गया, 0 गया, 3 से 20 गया, तो 10 यूनिट मतलब 3, 1 यूनिट मतलब 3/10। टोटल मैचेस कितना खेला गया है, टोटल मैचेस कितना है 100 यूनिट, 100 यूनिट मतलब गुना 3/10, ये तो आ गया 30 प्लस 30, 60, ठीक है। यहाँ पे परसेंट था, यहाँ पे मैच का नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट था इसलिए 100 यूनिट 60, ये 30, तो टोटल मैचेस 100 यूनिट प्लस 30, जीता कितना है 60 यूनिट, ये हमने कर दिया, 3/10 आ गया, तो इससे आंसर निकल गया, ठीक है, इजी है। ये देख लो पहले दिन एक कंसेप्ट करवाया था, याद है आपको, ये देख लो वो कंसेप्ट क्या था, आउट ऑफ द रिमेनिंग वाला कंसेप्ट था ना। चलो क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। अ विलेजर लॉस्ट 12% ऑफ इट्स काउ, 12% मतलब 100 में 12, अच्छा ठीक है, एंड 5% ऑफ द रिमाइंडर, अच्छा मैंने आपको कहा था कि ऑफ द रिमेनिंग बताया तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका सक्सेसिव लग जाएगा, ठीक है। तो 100 से 12 का मतलब 88 हो गया, फिर 5% मतलब 1/20, 20 था अब हो गया 19, ठीक है, ये इनिशियल में था और ये लेफ्ट अमाउंट है। तो क्या दिया है, इफ द नंबर लेफ्ट इज 8360, तो मतलब 88 गुना, ये यूनिट है सब है, हर एक यूनिट है, तो 88 इंटू 19 यूनिट इक्वल टू 8360, देखो 19 से जाता है क्या भाग, 19 चौका 76, अच्छा 440, ये तो 88 से 5 टाइम चला गया, एक यूनिट मतलब 5। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ काउ बिफोर द फ्लड, कितना था 2000 यूनिट था, गुना 5 मतलब कितना हो गया 10,000, इजी है, टिक मारो आगे निकलो भाई, चलो। अभी ये देखो, ये प्रॉफिट लॉस का एक कंसेप्ट है, ये मैं बता देता हूँ आपको पहले एक बारी। पहले होता है MP, उस पर लगता है डिस्काउंट, जो होता है ना कि इस चीज़ का दाम MRP जो है कि, यार पानी वगैरह कुछ नहीं है क्या यहाँ पे, तो एक होता है MRP होता है, MRP मतलब किसी सामान का प्राइस मान लो 150 रुपये, लेकिन दुकानदार बेचता है 130 140 पे, तो क्यों देता है, क्योंकि डिस्काउंट उस पर लगता है, ठीक है। तो MRP पे डिस्काउंट होता है, वहाँ से आता है डिराइव होकर क्या आता है SP। अब देखो यहाँ पे एक होता है तो CP, दुकानदार ने जिस प्राइस पे खरीदा है इसको, तो यहाँ से इसका प्रॉफिट होता है, फिर ये कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, फिर उससे SP बन जाएगा। तो अपने को क्या दिया है 5000 MRP था, फिर कुछ डिस्काउंट लगा, पता नहीं हमको क्या लगा, फिर वहाँ से एक फेस्टिवल पर चल रहा था, डिस्काउंट लगा, फिर काशीराम ने वो अपॉर्चुनिटी लिया और बॉट द मोबाइल फोन द रिड्यूस प्राइस, कितने पे खरीदा पता नहीं है, ये दुकानदार का SP है लेकिन काशीराम का CP है, तो ये बंदे ने क्या किया, उसको फिर 5000 पे बेच दिया,
इससे क्या हुआ उसका 11/1/9 मतलब 1/9 11 सही 1/9% 11.11% इसका मतलब है। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट हुआ है मतलब 1/9 का प्रॉफिट हुआ है। अगर 9 पे उसने खरीदा है तो बेचा 10 पे, बेचा कितने पे 5,000 पे, खरीदा कितने पे था 9 पे, 10 का वैल्यू है 5,000, 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4500। तो यही तो उसका सीपी है ना, और एमपी था 5000, डिस्काउंट मिला है यहाँ पे, कितने का डिस्काउंट मिला है 500 का पे, 500 का किस पे 5000 पे, डिस्काउंट कितना मिला है 10%। चलो इजी है। ये भाई बहुत ही इजी सवाल है। यार काफ़ी गर्मी है भाई। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन भी इंक्रीज बाय 15%, पहले था यार 100x/100 या 100 है ओरिजिनल फ्रैक्शन, इसको इंक्रीज किया है कितने पे 115x बटे डिनोमिनेटर डिमिनिश किया है 98 -8 मतलब 92y, 23/5 23/4। अब कितना हो गया ये 15/16 तो ओरिजिनल फ्रैक्शन, 15/16 गुना 100x/100y, 5 3 4 4। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है 3/4। खत्म। अब ये है मजेदार सवाल। मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट है ये, जब मैं पढ़ाऊंगा तब अच्छे से और पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देख लो इसको। अभी ये सवाल वैसे मिक्सचर भी आना चाहिए था, डाल दिया भी। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% एल्कोहल सोल्यूशन, मतलब अगर 100x है सोल्यूशन, एल्कोहल हो जाएगा 30x, वाटर हो जाएगा 70x, शुड बी एडेड टू 40 लीटर्स, 40 लीटर है, उसमें अल्कोहल कितना है 60%, 3/5 मतलब 24 लीटर, वाटर कितना हो जाएगा 16 लीटर। तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ए 30% अल्कोहल सोल्यूशन शुड बी एडेड, इसका कितना ऐड इसमें करना है ताकि जो आए निकल के उसमें अल्कोहल इज टू वाटर 1:1 मतलब 50% रहे। तो एक तरीका तो ये है कि मान लो कि अभी टोटल सोल्यूशन कितना है 100x प्लस 40, ये हो जाएगा भाई आधा बाई 2 हो जाएगा। तो ये अगर हो जाएगा आधा, इस अगर 50% सोल्यूशन है मतलब वाटर है, ये एक पार्ट वाटर होगा एक पार्ट अल्कोहल होगा और दोनों का क्वांटिटी सेम होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 50x प्लस 20 जो है ये आधा हो गया, मतलब ये पानी हो गया। अल्कोहल कितना है 30x प्लस 24, तो ये आ गया कितना 20x इजक्वल टू 4x 1/5। तो कितना मिलाया होगा 1/5 गुना 100 मतलब 20। अभी इसको आप एलिगेशन से कर सकते हो, कैसे? अब ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पकड़ ये भी कर देते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन पे ना सेम चीज़ के ऊपर एलिगेशन लगता है, अल्कोहल अल्कोहल ये भी अल्कोहल होगा। पहले कितना था 30, फिर हो गया 60, अब आया कितना 50, ये आ गया 20, ये आ गया 10, 1:2, ये कितना मिलाया गया है यहाँ पे 2, ये इस रेशियो ये पार्ट 1 का है ये 2 का है,
ठीक है, कितना मिलाया गया है, 2 यूनिट। तो 2 का वैल्यू कितना है। अब देखो इसका एक चीज़ है, 1:2 है ना, ये देखो 1:2 है। इसका एक और चीज़ है कि इसका जो माइनस होगा ना, डिफरेंस होगा, सॉरी इसका जो सम होगा ये इसका डिफरेंस के बराबर है। तो ये सम डिफरेंस कितने हैं, 1 यूनिट, सॉरी 3 यूनिट इसका सम है। ये डिफरेंस कितना है, 30 यूनिट। तो 1 यूनिट इक्वल टू 10, 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 20। ये मैं खैर मैं मिक्सर एलिगेशन में समझा दूंगा। इसी से ये देख लो, ये इसी को भी देख लो कि इक्वल है, तो ये इसका जितना क्वांटिटी है इसका भी उतना ही क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि 50% है। ठीक है, पानी आधा होगा, वाटर आधा होगा। चलो फिर अब देखो, ये जो सवाल है इसका एक झलक आप पहले देख चुके हो। कहाँ पे, कमीशन वाला सवाल मैंने 2 कराया था, याद है, 2-3 कराया था। तो इसका फिर से देख लो, रिवीजन हो रहा है आपका। ए शॉपकीपर एम्प्लॉयड ए सर्वेंट एट ए मंथली सैलरी ऑफ 1500। सैलरी कितना है, 1500। कमीशन कितना मिल रहा है इसको, 15%। सैलरी तो मिल रहा है, उसके ऊपर वो सेल्स भी कर सकता है। ठीक है, तो सेल्स के ऊपर 15% मिल रहा है। तो अभी उसको कितनी चाहिए, 6000 उसका मंथली सैलरी है। अब देखो 6000 क्यों हो गया, सैलरी तो मिला, कुछ सेल्स भी किया, इसके लिए उसको 6000 मिला। तो कितना ज़्यादा कितना मिला भाई, 4500। क्यों मिला, कुछ सेल किया है, एक्स मान लेते हैं, उसका 15%, ये 4500 है। 15% मतलब 3/20, 5% 1/20, 15% गुना 3, 3/20। 3 से हो गया 1500, एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 30,000। तो 30,000 का सेल किया था उसने। ठीक है भाई, चलो अब देखो क्या, ये तो भाई हलवा सवाल है ये सब। भगवा कलर है ये भाई। तो 720 मिठाई है, इसको बांटना है इक्वली अमंग द चिल्ड्रन इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ स्वीट्स रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड। अच्छा मान लेते स्टूडेंट है x, तो सबको कितना मिला होगा, 720/x। ये इसका वैल्यू क्या है, 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब x का 20%, मतलब x/5। तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 720/5। अब देखो इसको कर सकते हो कि ये कितना हो, 3600, x कितना आ जाएगा, 60। कितना मिला होगा एक एक बच्चे को, 720/60, 12। अब ये क्या है देख लो, कंपनी एक्स एक कंपनी है, इसने टोटल 60 कंप्यूटर्स खरीदा है और 20 प्रिंटर खरीदा है। इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वाज थ्राइस द प्राइस ऑफ ईच प्रिंटर, इसका 3:1 का रेशियो है। ये हो गया, ये हो गया। तो क्या पूछा है, द प्राइस ऑफ ईच प्रिंटर, द प्राइस ऑफ ईच प्रिंटर, ओके, देन द प्राइस ऑफ ईच प्रिंटर, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द परचेस। अच्छा एक बात बताओ, टोटल कॉस्ट कितना है, 180 है प्लस 20। ठीक है, तो प्रिंटर का प्राइस का कितना है, 20 है, 10% है, खत्म। आज के सवाल हलवा है ना, सही है, ऐसा ही सवाल आता है यार परसेंटेज से। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को वैसे। अब देखो 5% ऑफ द इनकम ऑफ x इज इक्वल टू 15% ऑफ द इनकम ऑफ y, मतलब
x का 5% इक्वल टू y का 15% है, 3 x बटा y क्या हो जाए 3/1। 10% ऑफ द इनकम ऑफ y इज इक्वल टू 20% ऑफ इनकम ऑफ z। y बटा z क्या हो जाएगा 2/1। अब देखो रेशियो जो है इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे y का वैल्यू है 1, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 बना ले, काम खत्म। फिर x y z का रेशियो कितना आ जाएगा 6 2 1। अब z का इनकम दिया है 2000, इसका वैल्यू है 2000, इसका कितना आ जाएगा 4000, ये 12000। तो पूछा है क्या टोटल इनकम ऑफ एक्स वाई जेड कितना है 18000। खत्म, ये लास्ट सवाल है। और 2 सवाल बचा है, वो मैं एक मैरिड अनमैरिड कपल के ऊपर है, एक इलेक्शन के ऊपर 2 सवाल है, अच्छा लेवल का सवाल है, ठीक है। वो मैं कल एक 10-12 मिनट का वीडियो लेके मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये शायद डालना भूल गया, वो मैंने बाद में दिया था तो डालना शायद भूल गया है। अब देखो क्या है, बाय रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ, ये अच्छा सवाल है। बाय रिडक्शन of 20% in the price of mangoes, one can purchase 5 mangoes for more for 2.5 रुपये। अब देखो यहाँ पे फोकस क्या हमको करना है, हमको फोकस करना है कि 5 मैंगोस उसने 2.5 रुपये में जितना मैंगो पहले खरीदा था उससे 5 ज़्यादा खरीदा, ठीक है। तो अगर मान ले हम प्राइस पर पीस x था, अब कितना हो गया है 20% कम, मतलब 80% उसका 4x/5 रुपये हो गया। पहले x रुपये में एक मैंगो मिलता था, तो 2.5 रुपये में कितना मिलता था भाई 2.5/x। अब कितना मिलता है 5/4 x गुना 2.5। पहले से अब कितना ज़्यादा खरीदता है, 5 मैंगो उसको ज़्यादा मिलता है, इक्वेट कर लो। तो ये कितना हो गया 12.5/4x माइनस 2.5/x इक्वल टू 5। यहाँ पे इसको शिफ्ट करते 4 को, तो ये कितना आ जाएगा 10, 2.5 इक्वल टू 20x, x कितना आ जाएगा 1/8। तो पूछा क्या है भाई कि रिड्यूस प्राइस, अच्छा रिड्यूस प्राइस ऑल्सो द ओरिजिनल प्राइस। अच्छा रिड्यूस प्राइस कितना है 4x/5, 4/5 गुना 1/8, डजन का पूछा है ना, तो 12 से गुना हो जाएगा क्योंकि तो पर पीस लिया है ना हमने। 4 तिया 4 दूनी 2 दूनी 6/5, मतलब 1.2। ओरिजिनल प्राइस कितना था भाई x, मतलब 1/8 गुना 12, 4 तिया 4 दूनी 13। पहले था पहले एक पीस का प्राइस था x रुपये, ठीक है। अब हो गया कितना एक मैंगो का प्राइस 4x/5। तो पहले जब x रुपये में एक मैंगो मिलता था तब 2.5 रुपये में कितना मिलता था 2.5/x। अब कितना मिलता है 5/4x गुना 2.5। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 मैंगो ज़्यादा मिलता है उसको, तो अब ये इतना मैंगो मिलता है, पहले इतना मैंगो मिलता था, इन दोनों का डिफरेंस है 5, इक्वेट कर लिए, x का वैल्यू है 1/8। हमको पूछा है कि डज़न के हिसाब से, हमने पीस के हिसाब से निकाला था, तो 1 डज़न मतलब 12। तो रिड्यूस प्राइस कितना हो गया 4/5x वैल्यू लिख दिया इंटू 12, कितना आ गया 1.2। ओरिजिनल प्राइस कितना था 1/8 गुना 12, 1.5। आंसर अपना आ गया। तो चलो भाई यहीं तक था,
तो हमने लगभग सारे सवाल कर लिया है परसेंटेज का, हर टाइप का कंसेप्ट भी कवर कर लिया, टाइप्स वगैरह सब कवर कर लिए। 2-3 टाइप्स बचा हुआ है, वो मैं कल अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, और कल परसों में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन चालू कर देंगे। और ये भाई 0 to हीरो जो वो सीरीज़ मैंने लॉन्च किया है, इसको अच्छे से पूरा करो, मेरा गारंटी है भाई सवाल तोड़ के आओगे, बिल्कुल फाड़ दोगे सवाल को। ये बैंकिंग भैया का वादा है, मैंने पहले दिन ही कर दिया था जब ये कोर्स लॉन्च हुआ था कि बैंकिंग भैया के साथ जुड़ा रहो। ये मेरा वादा है कि हर सवाल को तोड़ के लाओगे, टाइप वाइज करेंगे, कंसेप्ट वाइज करेंगे, और वही काम करते आ रहे और वही करेंगे। ठीक है भाई, चलो भाई, अलविदा आज के लिए।